नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया टॉपर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑल इंडिया टॉपर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी 3 पेज के शासन आदेश को लेकर। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 खत्म होने के साथ ही 51,112 पदों पर सुपर टीईटी भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए बयानों से आपको नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि उनको खुद जानकारी नहीं है शिक्षक भर्ती के बारे में। डिटेल में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नजदीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जारी 3 पेज के शासन आदेश को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 तरीके के अभ्यर्थी हैं। पहले वो अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो 51,000 पे है या फिर 97,000 पे। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर किसी न किसी विवाद के चलते लटके हुए हैं, चाहे वो 6,800 का मामला हो या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के मामले, जैसे कि उत्तर कुंजी या फिर कुछ और भी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। और प्रदेश सरकार की जो शिक्षा मंत्री है वो भी ये कहते हैं कि जो वर्तमान में पुरानी भर्ती लंबित हैं उनके पूरे हो जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और ये जो वीडियो है वो आप सभी के दोनों मुद्दों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जारी किए गए शासन आदेश के माध्यम से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर पुरानी भर्तियां क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी विवाद खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। क्योंकि सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की सूची जारी करते समय ही कहा गया था कि हम 17,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन उसी समय 6,800 का जो मामला था वो कोर्ट चला गया और उसके बाद 17,000 शिक्षक भर्ती आज तक नहीं निकाली गई। जैसे ही 6,800 पूरी होती है, फिर आपके सामने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू होंगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पदों की संख्या में भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि विधानसभा के अंदर हाल ही में शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी कहा गया था कि जब तक पुरानी भर्तियां पूरी नहीं हो जाती उससे पहले नई भर्तियों को लेकर कहने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। इसी के संबंध में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जारी किया जाने वाला नोटिस, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है मार्च 2023 का हाल ही में जारी किया गया है, जिसके संबंध में लिखा हुआ है प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को, इसके अलावा तमाम उन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जिसके संबंध में उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है कि माननीय न्यायालय के दिए गए आदेशों के अनुपालन में 12/4/2022 के माध्यम से आदेश दिया गया था, उसका आदेश का अनुपालन करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक बार फिर से विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो 14/3/2023 से होने वाली है। मतलब कि 14 मार्च 2023 को विद्यालय आवंटन देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। इसी के संबंध में नीचे बताया गया है कि जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा उसकी सारी की सारी कार्रवाई होगी एनआईसी के द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, इसके अलावा महिला एवं पुरुष शिक्षकों की जो सूची है वो अलग से मेरिट लिस्ट यहाँ से तैयार की जाएगी। विद्यालय आवंटन में विकल्प प्राप्त किए जाने के बाद दिव्यांग महिला, पुरुष, इसके अलावा और भी तमाम लोगों की जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी जानकारी नीचे दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अब समझा दूं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पे 14 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो उनके लिए है
जिनको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से हाल ही में आदेश दिया गया था एनओसी वाले छात्रों के लेकर, जिनका एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो 68,500 के अंदर सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी नहीं दिया जा रहा था। बाद में मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में जाकर इनको नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था और उसी आदेश के अनुपालन में अब सरकार के माध्यम से शासन आदेश जारी करते हुए इन सभी छात्रों को नियुक्ति दिए जाने की बात की गई है। इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। 200 ऐसे एनओसी प्राप्त अभ्यर्थी होंगे जिनको यहाँ से अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 14 मार्च 2023 से देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और मामला खत्म हो जाएगा आने वाली 14 मार्च को। दूसरा मामला खत्म हो जाएगा 6,800 के आने वाले ऑर्डर को लेकर। हालांकि 6,800 के ऑर्डर आ जाने के बाद से अभ्यर्थी डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर वो निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो। लेकिन सरकार की कोशिश होगी जैसे कि जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा करवाना। अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो जैसा कि उन्होंने यहाँ पे डबल बेंच में देखने के लिए मिला था, सरकार के पक्ष में जैसे ही फैसला आया उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी करने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, लेकिन बावजूद इसके भर्ती को आधा अधूरा पूरा करते करते मामला खत्म करने की कोशिश उन्होंने जल्दी से जल्दी की। सेम वो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे। भले ही मामला डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो वो 6,800 को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से आज की तारीख में विद्यालय आवंटन के बारे में तो 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी जो मामले हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एक एनओसी को लेकर शासन आदेश जारी हो गया है। 13 मार्च 2023 को एक और आदेश आने वाला, मतलब कि कल, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 6,800 के बारे में। और जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे विवाद खत्म होते हैं फिर वहां से शुरू होती है 51,112 पदों पर सुपर डीईटी यानी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन। जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खास तौर पे 13 और 14 तारीख यानी कि कल और परसों, कल 6,800 का फैसला आ जाएगा तो यहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि अब सरकार 6,800 को नियुक्ति देती है। और अगर 6,800 को नियुक्ति मिल जाती है या फिर जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसके आधार पर यहाँ से भर्ती को पूरा करती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो चैप्टर है वो भी यहाँ से क्लोज हो जाएगा और फिर सिर्फ सरकार के सामने एक ही टारगेट बचेगा, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। तो आज की तारीख में उन्होंने एक और मुद्दा खत्म कर दिया है जो कि एनओसी का था। दूसरा मुद्दा कल खत्म हो सकता है 6,800 को लेकर। और जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का चैप्टर क्लोज होता है फिर 51,000 पदों पर सुपर टीईटी भर्ती का भी विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा यूपी टीईटी हो जाने के बाद। और इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था पुरानी भर्ती पूरी हो जाने के बाद नई भर्तियों को लेकर तैयारियां की जाएंगी। और अब वो समय आ चुका है जब पुरानी भर्तियां खत्म हो रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक 2 मामले क्लियर होने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और न्यायालय के आदेशों के आधार पर है, तो सरकार को करने भी बहुत आवश्यक है। एक उत्तर कुंजी का मामला अभी और लटका हुआ है, जैसे ही वो पूरा होता है फिर 51,112 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन मोटिवेशन के साथ करते रहें। ये महीना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा। और शिक्षा मंत्री के बयानों पर ना जाया करें, उनको खुद कुछ भी कोई जानकारी नहीं होती है। एक और जानकारी आज की देखने के लिए मिली है जो कि संबंधित है एनसीटी की गाइडलाइन को दरकिनार किया जा सकता है। बिना टीईटी के प्रमोशन तैयार, मतलब यहाँ पे बिना टीईटी के भी प्रमोशन किए जा सकते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्य करने वाले सहायक अध्यापक सालों बाद होने जा रहे प्रमोशनों में अगर बात की जाए तो अफसरों की मनमानी का कारण अड़चन आ सकती है, जिसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के माध्यम से समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति के दिए गए आदेश थे, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी जूनियर शिक्षक बनना चाहता है, मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पे शिक्षक पदोन्नति के माध्यम से बनता है, तो उसका यहाँ पे टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। लेकिन सरकार के माध्यम से हाल ही में यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रमोशन शुरू किए गए उसके अंदर यूपी टीईटी को लेकर ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से मामला न्यायालय में भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रमोशन फिर से लटक जाएंगे। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, सरकार की मंशा है फिलहाल जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो यही है कि प्राइमरी से अगर कोई उच्च प्राथमिक मतलब जूनियर शिक्षक बनता है तो यूपी टीईटी होना अनिवार्य है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।